हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एमएलई। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एमएलई पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनसे आपका ये कंसेप्ट जो एमएलई का है ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज फाइंड द एमएलई फॉर द पैरामीटर lambda of a Poisson distribution on the basis of sample of size n. Also find the variance of lambda. ये lambda कौन सा है, इसी का हमें एमएलई निकालना है कि जो पैरामीटर है, पैरामीटर का ही हम एमएलई निकालते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट, जहाँ पे वो मैक्सिमम होगा, जहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगा या लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगा, दोनों चीजें सेम है। तो सी, पहली बात, जब हम x फॉलो पॉइसन लैम्डा करता है तब जो f ऑफ x होता है वो होता है e रेज पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल, और x स्टार्ट्स फ्रॉम 0 अप टू सो ऑन, और जो यहाँ पे लैम्डा होता है ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा। से अगर हम लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन से पहले लाइक्लीहुड फंक्शन बनाएंगे, वो क्या होगा, L इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ I इज इक्वल टू 1 तो कहां तक है, सैंपल साइज n, f ऑफ xi कामा लैम्डा। सो ये होगा f ऑफ x1 कामा लैम्डा, f ऑफ x2 कामा लैम्डा अप टू f ऑफ xn कामा लैम्डा। ठीक है, so now L of lambda is nothing but e raised power minus lambda 1 raised power x divided by x factorial, sorry x1 factorial। यहाँ अगर हम एक काम करेंगे, लैम्डा तो सेम ही है ना, लैम्डा तो सेम ही है, मल्टीप्लाई e raised power minus lambda raised power x2 divided by x2 factorial up to e raised power minus lambda raised power xn divided by xn factorial। L of lambda is equal to e raised power minus n lambda summation xi, क्योंकि ये ऐड होगा ना, लैम्डा x1 x2 x3 तो ऐड होगा, डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ xi फैक्टोरियल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और ये ऐड होंगे, क्योंकि बेसिस इनका सेम है, लैम्डा 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 बेसिस सेम है, तो पावर में जो भी होगा वो ऐड होगा। अब देखो ये आया मेरे पास। अब अगर मैं लॉग ले लूंगा, टेकिंग log both sides, so log L lambda is equal to, इस पे log तो ये आएगा माइनस n lambda प्लस समेशन xi log lambda माइनस log प्रोडक्ट ऑफ xi फैक्टोरियल। बस log की यहाँ पे प्रॉपर्टीज कुछ यूज हुई है, देखो log e raised power माइनस n lambda समेशन xi डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ xi फैक्टोरियल। पहले देखो आप, ये किसके बराबर, ये है log m डिवाइड बाय n। ठीक है, तो पहले हम करेंगे log m माइनस log n। अब log m क्या है, log m है यहाँ पे log
e raised power minus n lambda, lambda summation xi. तो log mn, that's log m plus log n या log p, log q plus log p, क्योंकि log qp is equal to log q plus log p, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएट with respect to lambda. So del log l lambda divided by del lambda is equal to, इसमें lambda है yes, तो ये आएगा माइनस n, क्योंकि d by dx of x is equal to 1, so d by d lambda of lambda is equal to 1, तो बचा क्या यहाँ पे माइनस n प्लस समेशन x i log lambda का डिफरेंशिएशन ऑफ log lambda का 1 by lambda, और इसमें तो lambda है ही नहीं, तो ये 0 होगा। अब जो कि यहाँ पे कुछ वैल्यू आई, इस कुछ वैल्यू का हम पुट करते हैं 0 के बराबर, सो माइनस n प्लस समेशन एक्स आई डिवाइड बाई लैम्डा इज इक्वल टू 0, सो माइनस n इज इक्वल टू समेशन एक्स आई डिवाइड बाई लैम्डा विथ माइनस साइन, ये माइनस कैंसिल आउट, सो लैम्डा यहाँ चला जाएगा, n नीचे आएगा, तो ये होगा लैम्डा इज इक्वल टू समेशन एक्स आई डिवाइड बाई लैम्डा, सो डिवाइड बाई n नॉट लैम्डा, क्योंकि हमने इसको इस n को डिवाइड में लाया, इनइक्वलिटी से राइट साइड शिफ्ट किया और लैम्डा को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, सो लैम्डा हैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये है x बार, ये है x बार। सो अब हम देखेंगे क्या ये मैक्सिमाइज हो रहा है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, डेल स्क्वायर log l lambda डिवाइड बाय डेल लैम्डा स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट, ये आया था हमारे पास, ये आया था हमारे पास, माइनस n, तो ये 0 होगा, समेशन एक्स आई डिवाइड बाय लैम्डा, सो दिस इज समेशन एक्स आई और 1 बाय लैम्डा का माइनस 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, सो विच इज लेस देन 0, सो जो लैम्डा हैट इज mle, लैम्डा हैट इज इक्वल टू एक्स बार इज माई mle, क्योंकि मैक्सिमाइज भी हो रहा है। फिर पूछा गया है इसी क्वेश्चन में वेरिएंस निकालो, वेरिएंस निकालो, वेरिएंस ऑफ लैम्डा हैट निकालना है, mle का वेरिएंस निकालना है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1 अपॉन यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज बताता, देखो वेरिएंस ऑफ लैम्डा हैट जो होगा बराबर वो होगा g ऑफ थीटा, g डैश ऑफ थीटा का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल स्क्वायर डेल लैम्डा स्क्वायर, डेल स्क्वायर log l बाय डेल लैम्डा स्क्वायर, ये होता है वेरिएंस ऑफ लैम्डा हैट। अब देखो, अब ये क्या है, देखो whenever expectation of x is equal to mu, तो हम बोलेंगे अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है, एंड अगर ये हुआ तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, कैसे 1 होगी, क्योंकि अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो अगर हम उसका विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, म्यू का विथ रेस्पेक्ट टू या थीटा का विथ रेस्पेक्ट थीटा करेंगे, तो वो तो उसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, मतलब g ऑफ थीटा क्या है मेरे पास, लैम्डा, तो मैं अगर g डैश थीटा लिखूंगा, g डैश लैम्डा लिखूंगा, वो आएगा 1, सो g डैश लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आपको ये समझना है, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ लैम्डा हैट किसके बराबर, 1 अपॉन माइनस e डेल स्क्वायर log l बाय डेल लैम्डा स्क्वायर, l ऑफ लैम्डा, सो ये आएगा 1 अपॉन माइनस, अब ये क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल स्क्वायर log l बाय दिस, सो ये कुछ नहीं है, डेल स्क्वायर log l बाय लैम्डा डिवाइड बाय डेल लैम्डा स्क्वायर किसके बराबर आया था, डबल डेरिवेटिव किसके बराबर आया था, समेशन एक्स आई डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर।
अब मुझे क्या करना है, इसी पे एक्सपेक्टेशन लेना है। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन एक्स आई डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर बाहर आएगा, ये आएगा n एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई, सो विच इज नथिंग बट n लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा, ये लैम्डा और ये लैम्डा कैंसिल आउट, सो n बाई लैम्डा, क्योंकि मैंने क्या कहा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। सो ये क्या आएगा, माइनस भी साथ में था ना इसके, हाँ ये डबल डेरिवेटिव माइनस के साथ आया था ना, माइनस माइनस ये आएगा माइनस n बाई दिस, सो माइनस n बाई लैम्डा, माइनस माइनस हो गया प्लस, सो ये आएगा लैम्डा अपॉन n, सो वेरिएंस ऑफ लैम्डा हैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन n। ठीक है, और यही क्या होगा, यही UMVUE होगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब क्रैमर ऑफ लोअर बाउंड का वेरिएंस अटेन करता है वेरिएंस ऑफ लैम्डा, सो दिस इज वेरिएंस ऑफ x बार। जब वेरिएंस ऑफ लैम्डा और वेरिएंस ऑफ x बार सेम आता है तो तब ये अटेन करता है क्रैमर ऑफ लोअर बाउंड, एंड आल्सो दिस इज द UMVUE। ठीक है, ये आपका बाद का टॉपिक है जब हम CRLB पढ़ेंगे। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो है लेट x1 x2 x3 follows which are IID also follows binomial 4 comma theta, and we are given a random variable, या random sample, sample की बात करें ना, given a random sample 1 2 4, then find the MLE of theta। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। अगर हम P of x is equal to x लिखूंगा वो क्या होगा, 4cx थीटा x 1 माइनस थीटा 4 माइनस x। क्लियर है? ठीक है, अब अगर मैं लाइक्लीहुड फंक्शन लिखूंगा x1 x2 x3 कमा थीटा का, वो क्या होगा, 4c1 थीटा 1 1 माइनस थीटा 4 माइनस 1 हो गया एक सैंपल का ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन। 4c2 थीटा 2 1 माइनस थीटा 4 माइनस 2, 4c4 थीटा 4 1 माइनस थीटा 4 माइनस 4। ठीक है, अब देखो 4c1 4c2 4c4 थीटा 1 प्लस थीटा स्क्वायर या थीटा 1 थीटा स्क्वायर थीटा 4, इनको एक साथ हम लेंगे तो ये आएगा थीटा 7, क्योंकि बेसिस आर सेम, यहाँ पे भी बेसिस आर सेम है। 3 5 5 आएगा ना, 3 5, हाँ ये हमारे पास लाइक्लीहुड फंक्शन। नाउ log L ऑफ थीटा, log L ऑफ थीटा, यहाँ पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले लॉग नहीं लेंगे, पहले इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। NCR किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, एंड थीटा 7 1 माइनस थीटा 5। अब ये हो तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 12, ये बचेगा 6 थीटा 7 1 माइनस थीटा रेज पावर 5। ये होगा 24 थीटा 7 1 माइनस थीटा रेज पावर 5। अब हम लेंगे log L ऑफ थीटा, दैट्स log 24 प्लस 7 log थीटा प्लस 5 log 1 माइनस थीटा। डेल log L थीटा अपॉन डेल थीटा, ये तो आपको अब समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो जीरो होगा,
प्लस 7/थीटा प्लस 5 1 माइनस थीटा, और इंटरनल डिफरेंशिएशन इसकी -1, मतलब इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन भी होगी यहाँ पे। तो अब इस चीज को 0 के बराबर पुट करना है। 7/थीटा माइनस 5 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। 7 माइनस 7 थीटा माइनस 5 थीटा is equal to 0. So 7 is equal to, wait a minute, 7/theta 1 minus theta, same to same सही है। ये होगा 7 1 minus theta is equal to 5 theta. So 7 minus 7 theta is equal to 5 theta. So 7 is equal to 12 theta. 7/12 is equal to theta hat. So theta hat is equal to 7/12. अगर आप चेक कर सकते हो, आप ये निकालना, डेल स्क्वायर लॉग एल थीटा अपॉन डेल थीटा स्क्वायर, ये आएगा लेस देन 0, ये आप निकालना, ठीक है। ये थे एमएलई पे 2 क्वेश्चंस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एमएलई में जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। सी, इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है, लेट x1 x2 up to xn be a random sample from uniform 0, theta, where theta is greater than 0. Find MLE of theta. देखो पहले अगर हम पीडीएफ की बात करेंगे कि f of x क्या होगा, वो होगा 1/b minus a, that is nothing but 1/b क्या है, थीटा minus 0, that is 0, और थीटा is greater than 0, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 0 नहीं हो तो ये नॉन डिफाइंड पीडीएफ होगा, ठीक है। अब अगर हम लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे L of थीटा, दैट इज 1/थीटा n, क्योंकि इसका n बार मल्टीप्लाई होगा, जो यही तो रेंज है ना इसका, ठीक है। अगर हम लॉग ले लेंगे, जैसे हम करते हैं, अभी तक करते आ रहे हैं, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का लॉग लाइक्लीहुड ले लेते हैं, मतलब लॉग लाइक्लीहुड बनाते हैं। सो ये आएगा log 1 माइनस n log थीटा। अगर मैं यहां से डेल log l थीटा अपॉन डेल थीटा लिखूंगा, वो होगा माइनस n अपॉन थीटा। अब देखो इस चीज को जब हम 0 के बराबर पुट करेंगे, माइनस n बाई थीटा इज इक्वल टू 0, तो माइनस n इज इक्वल टू 0, यहाँ ये तो कुछ है ही नहीं ना, माइनस n इज इक्वल टू 0, ये तो एमएलई मिला ही नहीं हमको। अगर हम इसी का रेसिप्रोकल करेंगे, थीटा अपॉन n इज इक्वल टू 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड, मतलब हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई विच इज नॉट डिफाइंड, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, तो ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा, नॉट डिफाइंड नहीं, तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये तो कुछ आया नहीं। तभी हम यहाँ पे यूज करते हैं किसका, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का। सी जो 1/थीटा n है, ये कब मैक्सिमाइज होगा, when theta is maximum, या वैल्यू ऑफ थीटा इज, ये तब मैक्सिमाइज होगा जब वैल्यू ऑफ थीटा इज मैक्सिमम, वैल्यू ऑफ थीटा इज मैक्सिमम। सी, एल ऑफ थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/थीटा n, और जो रेंज है ना वो है, अगर हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, सी
ये जो है ना एक्स आई, इसको मैंने ऑर्डर में लिखा, दैट इज x1 मतलब x2 इज ग्रेटर देन x1, x3 इज ग्रेटर देन x2, मतलब xn इज ग्रेटर देन xn माइनस 1 और थीटा इज ग्रेटर देन xn, यही तो है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जब थीटा की होगी वो क्या होगी, यहाँ पे डायरेक्टली हम बोल सकते हैं थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी ये, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन किससे, xn से, ठीक है। सो L इज मैक्सिमाइज्ड, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको बोला व्हेन ये मिनिमम होगा ना, सॉरी सॉरी माय बैड, क्योंकि ये मिनिमम होगा इसकी पूरी की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी, अगर ये मैक्सिमम होगा इस पूरी की वैल्यू मिनिमम होगी, सॉरी या। सो L इज व्हेन थीटा इज मिनिमाइज्ड, थीटा इज मिनिमाइज्ड, थीटा इज मिनिमाइज्ड। देखो ये थीटा क्या है, ग्रेटर देन है, इससे कम वैल्यू क्या है xn, सो xn इज द MLE, सो व्हिच इज पॉसिबल व्हेन थीटा इज इक्वल टू xn, क्योंकि देखो ये मैक्सिमम होगा ना, मतलब अगर थीटा मैक्सिमम होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम होगी, तो थीटा मैक्सिमम कहां पे हो रहा है, xn पे हो रहा है, सो थीटा MLE इज xn। समझना इस चीज को। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, इसी पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज एग्जांपल इसी पे लेते हैं हम ऑर्डर स्टैट्स पे। फाइंड द MLE of theta for the following distribution, that's f of x comma theta is equal to 1 upon theta, or x is between 0 to theta. Consider the sample values 14, 13, 15, 27, 40, 33, 21, 16, 3.5। अभी मैंने आपको क्या कहा, f of xi किसके बराबर है, 1 अपॉन थीटा, सो L ऑफ थीटा किसके बराबर, 1 अपॉन थीटा n, वही केस आया फिर से। नाउ नाउ ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स का यूज करते हुए हम क्या लिखेंगे, आपको बस ये लिखना है, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, 3.5, देन उससे बड़ा कौन सा वैल्यू है हमारे पास, 16, 14, 13, फिर 14, फिर 16, फिर 27, फिर 21, 27, फिर 33, फिर 40, यही है। मतलब एक्स आई की जो रेंज है वो 0 टू थीटा है, 0 टू थीटा, 0 x1 x2 x3 xn थीटा। अब xn सबसे लास्ट कौन सा है, 40 है, सो 0, 3.5, 13, 14, 16, 21, 27, 33, 40 less than theta, so 40 is my theta MLE is equal to 40, 40 is my MLE, डायरेक्टली आप बोल सकते हो।
सी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास एक रैंडम सैंपल है जो कहाँ से लिया है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन से, जिसके पैरामीटर्स अल्फा और बीटा है। सो हमें एमएलई निकालना है बीटा का, दैट्स थीटा, थीटा का एमएलई निकालना है। सो देखो x follows gamma, अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू, सो इसका पीडीएफ आकर क्या होगा, वो होगा 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा रेज पावर अल्फा x अल्फा माइनस 1 e रेज पावर माइनस बीटा x, थीटा x, थीटा इज बिटवीन 0 टू दिस। ठीक है, गामा का ये होता है ना 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा रेज पावर अल्फा e रेज पावर माइनस बीटा x, x रेज पावर अल्फा माइनस 1, यही तो होता है। सो यहां से अगर हम L ऑफ थीटा लिखेंगे वो क्या होगा, थीटा रेज पावर 3n अल्फा 3 रेज पावर n प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई स्क्वायर ई रेज पावर माइनस समेशन एक्स आई थीटा। अब इसी को लिखना है हमें किस में, log L ऑफ थीटा दैट्स 3n log थीटा प्लस log प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई थीटा माइनस n log गामा 3। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डेल log L थीटा अपॉन डेल थीटा दैट्स 3n अपॉन थीटा माइनस समेशन एक्स आई। सो अब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, दैट्स इक्वल टू समेशन एक्स आई। सो थीटा की वैल्यू यहां से क्या है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा 3n इज इक्वल टू थीटा समेशन एक्स आई, सो 3n अपॉन समेशन एक्स आई इज इक्वल टू थीटा। अब ये क्या है, ये है 1 अपॉन एक्स बार इज इक्वल टू थीटा, सो थीटा हैट MLE इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स बार। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, डबल डेरिवेटिव से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, डेल स्क्वायर log L बाई डेल थीटा स्क्वायर, वो लेस देन 0 ही आएगा, वो लेस देन 0 ही आएगा। अभी हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का MLE निकाला था, उसी चीज पे एक क्वेश्चन है जो शायद जैम में पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, सी which of the following is the MLE of lambda of a Poisson distribution with sample values, that is 2, 8, 0, 6, 2, 3। ऑप्शंस है 8, 3.5, 0, 21। अब हमें इसी का MLE निकालना है। आपको पता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा हेड किसके बराबर होता है, एक्स बार। अब इसका एक्स बार निकालो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या हुआ, ये कितना हुआ 21 अपॉन 6, दैट इज नथिंग बट 3.5 इज माय करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन आया हुआ था जैम में सिंपली, क्योंकि देखो लैम्डा का MLE निकालना, वो क्या एक्स बार, वो तो हमने निकाला एक्स बार, यहाँ से ये वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डाल के आपका ये आएगा। ये थे MLE पे कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आप ट्राई कर लेना। हाँ, एक और चीज़ है, MLE की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, MLE की कुछ प्रॉपर्टीज़ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। फिर हम मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर पे, मतलब कुछ रेगुलेटरी कंडीशंस है, ठीक है। क्या MLE हमेशा कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट आपको अभी पता नहीं है। MLEs नीड नॉट टू बी अनबायस्ड, MLEs हर वक्त अनबायस्ड नहीं होते हैं,
ठीक है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।